दुनिया के हर एक यूरोलॉजिस्ट को ये बात मालूम है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में जो भी इलाज कर रहा है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जो सबसे लास्ट ऑप्शन है और अल्टीमेट सोल्यूशन है वो यूरेथ्रोप्लास्टी है। लेकिन हर एक केस में एक डॉक्टर सबकी यूरेथ्रोप्लास्टी नहीं करेगा। यूरेथ्रोप्लास्टी तब इंडिकेट होती है जब स्ट्रक्चर लंबा होता है या कॉम्प्लिकेट होता है। लेकिन इसी के साथ ये बात जानना भी जरूरी है कि क्या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में यूरेथ्रोप्लास्टी करने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द यूरोलॉजिस्ट का मानना है कि ज्यादातर केसेज में सॉल्व हो जाती है, कुछ केसेज में नहीं होती है। लेकिन हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो वही देंगे जो हमने महसूस किया है या फिर हमारे पेशेंट ने जो हमें बताया है। टिल नाउ अभी तक मोर देन 400 पेशेंट की यूरेथ्रोप्लास्टी जो करवा चुके हैं उनको भी हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। यानी कि ऐसे ढेर सारे लोग जिसमें यूरेथ्रोप्लास्टी फेल हो चुकी है। यदि आप भी यूरेथ्रोप्लास्टी करवाने के बाद सफर कर रहे हैं तो श्योरली आप अपने कमेंट जरूर दिया करिए, क्योंकि ये बाकी लोगों को डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है। हम आज केवल ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की बात करेंगे, यानी सो कॉल्ड एलोपैथी, और उसके साथ जो होम्योपैथिक एस्पेक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। यूरेथ्रोप्लास्टी का ट्रीटमेंट एक डिफाइंड एस्पेक्ट में होता है और यही सीक्वेंस ज्यादातर यूरोलॉजिस्ट अडॉप्ट करते हैं। हर एक स्टेज पे होम्योपैथी की क्या यूटिलिटी है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस वीडियो का हर एक पार्ट और हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि वास्तव में इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। किसी भी केसेज में जब यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है BOO, तो इनिशियल लेवल पे पहले तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनिशियल मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रॉपर कुछ इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लीजिए। यदि ब्लैडर में पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम बचता है तो मान लिया जाता है कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन है। RGU MCU के टेस्ट में यदि फाइंड आउट होता है, सिस्टोस्कोपी में फाइंड आउट होता है कि स्ट्रक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। इनिशियल लेवल पे हर एक डॉक्टर उसको डायलिटेशन या CIC या कैथेटराइजेशन के थ्रू उसे प्रोसीड ऑन करता है। कोई भी आदमी पहले सर्जरी करवाना नहीं चाहता और डॉक्टर की भी ये चॉइस होती है कि जब तक काम चल सके तब तक आप कैथेटराइजेशन और खास करके डायलिटेशन से काम चलवा लीजिए। यदि नॉमिनल स्ट्रक्चर हो और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो रही हो तो इनिशियल फेज ऑफ द ट्रीटमेंट में यही चीजें होती हैं, एज अर्ली एज द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज और एज अर्ली एज स्टार्टिंग ऑफ द प्रिवेंशन एंड द प्रिकॉशंस। यहाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। ढेर सारे केसेज में मैंने ऐसा देखा है कि यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और RGU की रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं आ रही है। यहाँ तक कि उसके केस में हाई ब्लैडर नेक की भी कंडीशन नहीं है, सिस्टाइटिस भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो रही है। यहाँ होम्योपैथी से इस बीमारी को ठीक करने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और यदि सिम्टोमेटिकली सारे सिम्टम को हायरार्ची के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाए, केस को रिपर्टराइज करके मोस्ट मिनिमम दवा दे दी जाए तो काफी हद तक आराम मिल जाता है और मरीज के ठीक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इस फेज में। यहाँ पे ये काम लोकल से लेके कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है यदि वास्तव में उसको होम्योपैथी का बेसिक नॉलेज हो तो। और इसमें दवाइयाँ भी एक जैसी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटोलॉजी और रिपर्टराइजेशन दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। यहाँ किसी भी मरीज के ठीक होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरे नंबर पे आता है कि नहीं, यदि बार बार ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो सिंपल डायलिटेशन से काम चलाया जा सकता है। ये ज्यादातर यूरोलॉजिस्ट की चॉइस में होता है। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, आपने ट्यूब इंसर्ट किया और आफ्टर देन यूरिन पास आउट हो गई। समय समय पे उसे फॉलोअप में लाया जाता है। धीरे धीरे करके एक आदमी के यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती चली जाती है। कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी ठीक होते हैं। तो यानी कि यदि किसी को यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में सिंपल डायलिटेशन से काम चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्टिंग हो रही है, या फिर यूरेथ्राइटिस हो रही है, या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए बेस बन रहा है, और ये वो समय होता है जिस समय होम्योपैथिक दवाइयों की एफिकेसी सबसे अच्छी होती है। बीमारी सेटल नहीं हुई, मरीज को केवल फील हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लोकल इन्फ्लेमेशन अभी हो रहा है, सेटल नहीं हुआ प्रॉपर, उसमें क्रॉनिसिटी नहीं आई है। सो दैट्स वाई यहाँ पे यदि सही तरीके से होम्योपैथिक दवाइयों को चूज किया जाए तो जो सिम्टोमेटिक बेस के सिलेक्शन की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा काम करती हैं। हम किसी एक दवा का नाम नहीं लेंगे। और इस लेवल पे होम्योपैथिक दवाइयों से इस केस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मरीज की रिकवरी के पूरे चांसेस होते हैं। अभी बीमारी पूरी तरह से सेटल नहीं हो रही, अभी होनी शुरू हुई है। तीसरे नंबर पे क्लियर कट फाइंडिंग है कि नहीं, अब स्ट्रक्चर बन चुका है और एक स्मॉल सेगमेंट इन्वॉल्व है। ज्यादातर केसेस में बल्बर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, पेनाइल कंपैरेटिवली कम होता है, खास करके जहां ट्रॉमेटिक इंजरी होती है। बल्बर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में एक डॉक्टर खास करके एक शॉर्ट सेगमेंट है तो ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जो चुनता है। और हमें लगता है कि सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा तो जरूर करवा भी लेना चाहिए।
सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो, और उसके बाद होम्योपैथी की एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बेस की प्रिवेंटिव के तौर पे दवा शुरू कर लेनी चाहिए ताकि दोबारा इसका रीअकरेंस ना हो। लेकिन एवरेज यूरिन फ्लो यदि 4, 5, 6 से ऊपर है तो वहां आप होम्योपैथी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन 1 से नीचे है, 1, 2, 3 है तो ऐसे में कोई बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो उसकी सर्विसेज ले लीजिए। यदि एवरेज यूरिन फ्लो इंक्रीज हो रही है तो कंटिन्यू करिए, नहीं हो रही है तो ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी करवा लीजिए। हमेशा सेफर साइड में आप जब भी कभी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो KFT GFR USCR टेस्ट जरूर होना चाहिए और आपको समय समय पे अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी चाहिए कि ब्लैडर में कहीं क्रॉनिक सिस्टाइटिस तो नहीं डेवलप हो रही है और साथ में कहीं किडनी की हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ भी आपके पास एक अच्छा खासा चांस है होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक होने के, यदि एवरेज यूरिन फ्लो बहुत ज्यादा अफेक्टेड ना हुआ हो। लेकिन यदि अफेक्टेड हुआ हो तो श्योरली आप ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी की तरफ जा सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में 2 तरीके, यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन। यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन में यूरेथ्रा की रिपेयरिंग की जाती है, यानी कि यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी आ चुकी है, एक लंबा सेगमेंट इन्वॉल्व है, अब यहाँ आपको बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी या फिर एंड टू एंड उसको एनास्टोमोसिस करनी पड़ेगी, एंड टू एंड इसे ज्वाइंट करना पड़ेगा। शॉर्टर सेगमेंट है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी है तो ये तो यूरोसर्जन डिसाइड करेगा, तो उसको 2 जगह से कट कर दिया, उसको ज्वाइंट कर दिया गया। लेकिन एक लंबा सेगमेंट है, ज्यादा इरेगुलरिटी है तो ऐसे कंडीशन में बक्कल म्यूकोसा निकाल के वहां लगा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा बक्कल म्यूकोसा काफी हद तक रिजेंबल करती है यूरेथ्रल म्यूकोसा से, लेकिन एकदम एक जैसी नहीं होती है। सो दैट्स वाई जिनकी मैरिज ना हुई हो, जिनकी फैमिली प्लानिंग ना हुई हो, ऐसे लोगों को ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट इस बात के लिए सजेशन देते हैं कि आप यूरेथ्रोप्लास्टी से बचें जब तक कि बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो तो ऐसे में सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन भी यूज़ किया जाता है ताकि भाई किडनी यदि डैमेज होने की कंडीशन में हो तो ब्लैडर को पंक्चर करके सीधे यूरिन को बाहर निकाल के बाईपास दे दिया जाए। पेशेंट एफर्ट करेगा, ज़्यादा एफर्ट करेगा, ब्लैडर पैरालाइज हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसको एक बाईपास दे दीजिए। ओवरऑल यूरेथ्रोप्लास्टी ऐसे सेगमेंट में यूज़ किया जाता है जहाँ लंबा इन्वॉल्वमेंट हो और ऐसे केसेज में होम्योपैथी की यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जहां ग्राफ्टिंग हो जाती है वहां होम्योपैथिक मेडिसिन की यूटिलिटी बहुत कम है। हाँ, ये बात सही है कि जहां ग्राफ्टिंग हो जा रही है वो पर्टिकुलर सेगमेंट तो रिपेयर हो जाता है, वहां पे कभी भी दोबारा ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, जब तक कि यदि वहां से वो स्किन उखड़ न जाए। तो ऐसे केसेज में यदि जो पर्टिकुलर सेगमेंट रिपेयर हो चुका है उसके अलावा यदि कोई दूसरा सेगमेंट बच रहा है या दूसरे सेगमेंट में इस तरह के फिर दोबारा स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उसमें होम्योपैथी की यूटिलिटी अच्छी है। यानी कि आफ्टर द यूरेथ्रोप्लास्टी भी आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस के साथ साथ आप ऑर्गेनिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं जो खास करके स्ट्रक्चर को आपको बचाए। कुछ केसेज में हमने ये भी देखा है कि सारी चीजें करने के बाद से मरीज को कोई आराम नहीं मिला, अब क्या किया जाएगा। ज्यादातर डॉक्टर बोल देते हैं जिंदगी भर के लिए आप कैथेटर करिए और काम चलाइए। ऐसे कम से कम 100 मरीजों को हमने देखा होगा। और ये भी बात बताना बहुत जरूरी है कि ऐसे कम से कम 40-50 मरीजों को हम नहीं सही कर पाए हैं। लॉन्ग टर्म में CIC करने से, रगड़ खाने की वजह से परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है और यूरेथ्रा की एक हैबिट हो जाती है, नहीं सही होते ऐसे केसेस। इसमें बहुत मुश्किल होता है, पेशेंट को पहले ही बोलना पड़ता है भाई मैनेजमेंट मोड में हम चलेंगे, ठीक हो गया तो सोफा सो गुड, नहीं ठीक हो गया तो फिर आप दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप कैथेटराइजेशन को करते रहेंगे। ये 4-5 तरीके हैं जिस तरीके से एक डॉक्टर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस को प्रोसीड करता है। लेकिन शुरू के 3-4 स्टेजेस तक होम्योपैथी की अच्छी यूटिलिटी है। यदि सही तरीके से प्रोसीड किया जाए तो नो डाउट स्ट्रक्चर के केसेस में आराम मिलता है, कंफर्ट में मरीज रहता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के ट्रीटमेंट में ठीक भी होता है। लेकिन ठीक होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी पैथोलॉजी कितनी डीपर है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है पेशेंट कितना प्रिकॉशन और लाइफस्टाइल में चेंजेस को अपने साथ अडॉप्ट कर पाता है। तीसरे नंबर पे मेडिकेशन को, जो खास करके कोई भी व्हाटसोएवर मेडिकेशन ले रहा है उसको कितना सही तरीके से अपने इम्प्लीमेंटेशन में ला रहा है। चौथी चीजें, सही दवा लेने के बाद वो फॉलो अप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि ये 4-5 बातें आप याद रखें तो नो डाउट स्ट्रक्चर के केसेस में अच्छा आराम दिया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, रिकवरी अच्छी है। दैट्स वाई यदि आप भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, आपके नोन में कोई इस बीमारी से सफ़र करा तो श्योरली इन बातों का ध्यान रखें, वो आपकी रिकवरी में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा